शुभ मध्याह्न छात्राः। कक्षा 7 विषय संस्कृत नवमः पाठा के अंतर्गत हम लोग अहम अभी विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। और हम लोग इसमें मालिनी जो कि कहती है कि क्या तुमको नहीं पता है कि बच्चों का पढ़ना लिखना उनका मौलिक अधिकार है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। दर्शना कहती है, जब मालिनी कहती है कि बालक और बालिका अर्थात लड़का और लड़कियों को पढ़ना उनका मौलिक अधिकार है, तो उसी बात पर दर्शना कहती है, महोदया अस्मद् सादृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्व उदरपूर्ति रेवास्ति। अस्मद हम सादृशा नाम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व अपना उदरम पूर्ति पेटों को भरना ही रेवास्ति भरना ही भरना रेवास्ति है। तो दर्शना कहती है कि हे महोदया, किससे कहती है? मालिनी से कहती है कि हे महोदया, हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार से केवल पेट ही भरना है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्व अस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्य करोमि। एतस्य इसी व्यवस्था के लिए एव ही मैं सर्वशाम सब दिन भर 5-5-6 गृहाणाम घर के कार्य करती हूँ। इसी की व्यवस्था करने के लिए अर्थात इसी की व्यवस्था के लिए हम दिन भर 5-6 घर में काम करते हैं। अर्थात अपने पेट के ही को भरने के लिए, अपने परिवार के पेट को ही भरने के लिए हम दिन भर 5-6 घर में काम करते हैं। आगे देखेंगे। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मम मेरा रुग्ण बीमार पति तो किंचिदपि कोई भी कार्य नहीं करोति करता है। मेरा तो बीमार पति कोई कार्य नहीं करता है, अर्थात वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अतः अहं मम मेरी पुत्री च और मिलकर परिवार का भरण पोषण अर्थात पालन पोषण कुर्वा करते हैं। दर्शना कहती है कि मैं और मेरी बेटी जो है मिलकर परिवार का भरण पोषण अर्थात पालन पोषण करते हैं। अर्थात काम करके ही हम अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले मूलभूता आवश्यकता कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। अस्मिन् इस महाघातकाले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता कृते के लिए एव ही धन पर्याप्त नहीं भवति होता है। इस महंगाई के समय में अर्थात इस महंगाई के काल में हम मूलभूत की ही मूलभूत आवश्यकताएं हमारी नहीं पूरी होती, अर्थात हम उसी के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो दर्शना कहती है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तरी तो कथम कैसे विद्यालयम शुल्कम, तो कैसे विद्यालय की फीस गणवेशम ड्रेस जो पहन के कपड़े जाने हैं अर्थात यूनिफॉर्म, पुस्तकानि आदिनीम क्रेतुम धनमानिष्यामि। तो कहती है कि तो कैसे विद्यालय का अर्थात स्कूल का फीस
और पहनने के लिए कपड़े अर्थात ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए हम धन कहाँ से लाऊंगी, अर्थात हम धन कहाँ से लाएंगे। आज यहीं तक बच्चों, से अगले दिन। धन्यवाद।